हम लोग पिछले दिनों में मनन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय। उसमें हमने पाया कि छठवें मोहर खोलने से और 7वें मोहर खोलने से उसके बीच में थोड़ा समय हमारे लिए यहां दिया गया है। तो यूहन्ना हमें यहां बताते हैं ये छठवां और 7वां मोहरों को खोलने के बीच में जो घटना होते हैं उसके बारे में। उसमें खास तौर पर हमने ये पाया कि परमेश्वर के कुछ इसराइलियों में से पवित्र लोगों को मोहर लगाकर अलग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आता है, कलीसिया को उठा ले जाते हैं। कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद कुछ लोगों की सेवकाइयों को हमने देखा। कलीसिया को उठा ले जाने के बाद सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय में हम देखते हैं दो गवाहों की सेवकाई। उसके बाद उन दो गवाहों की सेवकाई के द्वारा काफी इस्राएली यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे, लेकिन उन किसी को कलीसिया की दर्जा नहीं मिलेगा। यीशु पर विश्वास किए हुए वे या उनमें से 1,44,000 लोगों को परमेश्वर मोहर लगाकर अलग करते हैं। तो दो गवाह 3.5 साल सेवकाई करेंगे। उनके मरने के बाद, उनकी स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद, उनके द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे 1,44,000 इस्राएली पुरुष सेवकाई करना, प्रचार करना शुरू करेंगे। तो वे महाक्लेश के समय के प्रचारक लोग कहलाते हैं, जिनके बारे में हमने 7वां अध्याय 1 से 8 तक, खासतौर पर 4 से 8 तक देखे थे। और तीसरा झुंड जो प्रचार करने के लिए होंगे, वे हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 14वीं अध्याय की 6वां पद में है, जो स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार को सुनाते हैं। तो हमने उसके बारे में पिछले दिनों में सीखे थे। कितना अभी बताया तो याद आया होंगे आपको ना। पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसके बाद यीशु मसीह, उसके बाद 12 चेले, उसके बाद कलीसिया, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद दो गवाह, जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में है। उसके बाद 1,44,000 इसराइली, जो प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय में। उसके बाद सनातन सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूत, जिनको हम प्रकाशित वाक्य 14 का 6 में देखते हैं। तो इतनी बातों को हमने पिछले दिनों मनन किए थे। हम फिर 7वां अध्याय की 9 से लेकर पढ़ना शुरू किए थे, और एक बार पढ़ेंगे 7 अध्याय का 9 और 10 को।
इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यहां हम देखते हैं इसके बाद, यानी 1,44,000 यहूदी पुरुषों को मोहर लगाकर अलग करने के बाद, या उनकी मोहरित होने के पश्चात, यहां देखा जाता है बाकी सारे जाति कुल भाषाओं से, बाकी मतलब जो गैर यहूदी कौम है उसमें से, जो गैर यहूदी कौम है उनमें से एक बड़ी भीड़, उनकी संख्या कितनी है? बड़ी भीड़ गिनती असंख्य, नहीं है। अनगिनत। अनगिनत है, असंख्य है, गिने नहीं जा सकता। तो ऐसी एक बड़ी भीड़, अभी देखा दो झुंड को, 4 से 8 तक इसराइलिया और 9 से गैर इसराइलिया, उनमें सब लोग शामिल हैं। तो उनको हमने देखा कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डालियों को हाथों में लिए हुए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्तुति के गीत गा रहे हैं। तो वे कौन है? याद होंगे, हमने वो भी मनन किए थे। ये जो अनगिनत लोग आए हैं वे कौन है? वो महाक्लेश से आए हुए हैं। महाक्लेश के टाइम। महाक्लेश से आए हुए लोग। हम उसकी 13 और 14वीं वचनों को पढ़े थे, और एक बार पढ़िएगा 13 और 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। हालेलुया। तो 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा, तुम पहचानते हो ये लोग कौन है? उनने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम स्वामी, आप ही बता दो। तो उनने बोला कि वे महाक्लेश में से होकर आए, इसीलिए हम उनको ट्रिबुलेशन सेइंट्स करके बुलाते हैं, महाक्लेश के पवित्र लोग। महाक्लेश के पवित्र। कैसे उनका वस्त्र सफेद हुए हैं? मेमने के लहू में अपने वस्त्र को वे धोए हैं। वो वस्त्र का मतलब भी हमने देखा, ये कॉटन का, सिल्क का, टेरिकॉट का, पॉलिस्टर वाला कपड़ा नहीं है। वो उनकी जिंदगी को दर्शाता है। वो उनका वस्त्र, उनके पोशाक, उनकी जीवन को दर्शाता है। हाँ, लेकिन हमको कपड़े के तौर पर बताया गया है। तो मेले चित्रे पाप से भरे उनकी जिंदगी यीशु मसीह के लहू से धोया गया। तो
वह बिल्कुल पाक और साफ हो गया। जिंदगी का वस्त्र के बारे में बताया है। आपको याद होंगे 3 के प्रकाशित वाक्य 3 का 4 और 5 में भी हम उस बात को देखे थे। 3 का 4 और 5। पर पढ़िए। हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, रेवलेशन ही पढ़ना है। हाँ जी वही है। तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। तो चौथा वचन में सरदीस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे यहां ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं। वो भी कौन से वस्त्र के बारे में? जीवन, जिंदगी रूपी वस्त्र, जिंदगी रूपी वस्त्र। अब 16 का 15 पढ़िए। 16 का 15 सब प्रकाशित वाक्य है, ठीक है। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं चोर की ना आता हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र की चौकसी करें कि नंगा वो न पाया जाए। और अब 22 अध्याय उसका भी 14वीं वचन को पढ़ेंगे। 22 का 14वीं वचन। धन्य वे धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों धन्य, से होकर। बस धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेता है। तो इन हर जगह पर हमने वस्त्र 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 जो देखा, सब अपने जिंदगी के बारे में है, अपना जीवन के बारे में बताया है। तो अपने पवित्रताई को बरकरार रखना, अपनी जिंदगी को शुद्ध करना, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। याद रखें, पुराने नियम के हो या नया नियम के या महाक्लेश के समय के, सब लोगों के लिए शुद्धिकरण, पाप क्षमा के लिए केवल एकमात्र जरिया वो प्रभु यीशु मसीह के लहू है। दोहराऊंगा, पुराने नियम में हो, नया नियम में हो या महाक्लेश के समय में, छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए केवल एक ही माध्यम है। वो है प्रभु यीशु मसीह की लहू, अर्थात प्रभु यीशु की क्रूस की प्रायश्चित मृत्यु की द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर की ओर प्रवेश मिलता है। पुराना नियम के लोग आगे की ओर झांकते थे, वो आने वाला है, आने वाला है,
आने वाला है कहते थे। हम जो नया नियम के लोग हैं पीछे मुड़कर देखते हैं, कहते हैं वो आ गया, आ गया, आ गया। दोनों लोगों का दृष्टि कहां अटके हैं? क्रूस पर। तो मसीह की क्रूस की द्वारा ही किसी को भी उद्धार है। तो पुराने नियम के लोग आगे देखते थे, आशा के साथ, उम्मीद के साथ, कि वे ये कहते थे कि वो समय आ रहा है। और एक वचन पढ़ें, पहला पत्रस 1:10 और 11। पहला पत्रस 1:10। इसी इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। आगे। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद आने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। तो उनको क्या पता चला? वे उस समय की, ये सब कब होने वाला है, जांचबीन की। तो उनको क्या पता चला? अगला वचन। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। प्रेज गॉड। तो यहां पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं को पता चला यीशु मसीह आने वाला है। वे उसका पूरा जांच पड़ताल की। तब उनको यह पता चला कि उनके समय में नहीं, परंतु हमारे समय में आने वाला है। तो उनको पता चला आने वाला है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी लोग आकर के पूछने लगे, क्या तू ही है आने वाला? यीशु मसीह से भी लोगों ने पूछा, क्या वही जिसकी बारे में प्रचार करते थे भविष्यद्वक्ताएं, वो तुम तो नहीं? प्यारों, चाहे कोई भी हो, किसी भी जमाने में जीवित रहने वाले हो, हर किसी मनुष्य को उद्धार के लिए केवल एक ही मार्ग है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां वापस हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 7:9 से लेकर। वहां पर एक बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डालियों को लिए हुए हम पाते हैं। वे कौन है? महाक्लेश में से होकर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र को मेमना अर्थात यीशु मसीह के लहू में धोए हैं। आज भी हमें सुनने वाले कोई भी अपने जीवन पापों में पाते हो तो यीशु के पास दौड़ कर आए। प्रभु यीशु के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय की 7वां और 9वां पदों में लिखा है, अगर हम अपने अपराधों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें धो देंगे, हमें पवित्र करेंगे। और हमारे भी जीवन में पवित्रताई और कहीं से प्राप्त नहीं होता है, केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज भी वह लहू हमारे लिए कार्यकारी है। तो
यहां पर एक बड़ी अनगिनत लोगों की भीड़ यीशु के लहू में अपने आप को धोकर पवित्र करके परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गए? इतने में कोई शक? ठीक है, तो ये अनगिनत लोग यीशु के लहू से धोए हुए होकर आए हैं। अब हम देखेंगे वे कैसे यीशु के पास आए। मसीह के लहू से अपने जीवन रूपी वस्त्र को पवित्र करने धोने लायक वे कैसे पहुंचे। वे कैसे आए होंगे यीशु के पास? हमने देखा 7 की 4 से 8 तक 1,44,000 लोगों को मोहर लगाकर अलग की हैं। उनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, दे आर द ट्रिबुलेशन टाइम preachers of the gospel, the tribulation time Jewish evangelists। वो जो 1,44,000 लोग हैं, वे महाक्लेश के समय के सुसमाचार प्रचारक लोग हैं। उनके प्रचारों के द्वारा ये अन्य जातीय लोगों ने यीशु पर विश्वास और भरोसा करने लगे, जिसके तहत वे अपने जीवन को मसीह के लहू में धोकर प्रभु के पास आए। आया समझ में? वे लोग कैसे सुसमाचार पर विश्वास करने लगे? किसने प्रचार किया उनको? 1,44,000 या जो यहूदियों में से, इसराइलियों में से मोहरित 1,44,000, 1,44,000 लोग उनको प्रचार किए थे। ठीक है ना? अब इतना अगर आपको समझ में आ गए तो आगे देखेंगे कि वे हर किसी कौम से हैं, इतने ज्यादा है कि कोई उनको गिन ही नहीं सकते हैं। और अब 9वां पद में लिखा है, वे कहां खड़े हैं, वे कहां दाखिल हुए। वे सिंहासन के कहां? सामने। हाँ, सिंहासन के सामने। और किसके सामने? मेमने के सामने। मेमने मेमने के के सामने। सामने। यहां सिंहासन, सिंहासन पर कौन बैठे हैं? किसके सिंहासन है? परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर पिता का, खुदा बाप का सिंहासन है, जो हम 14 अध्याय में पढ़े थे। अध्याय 4 में हमने देखा एक सिंहासन, एक सिंहासन। तो ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब, उसको ऐसा भी एक नाम दिया जा सकता है, बुक ऑफ थ्रोन्स, सिंहासनों का किताब। क्योंकि करीब करीब 45 बार, करीब करीब 45 बार सिंहासन सिंहासन करके लिखा हुआ हम पाते हैं इसमें।
ठीक है ना। ऐसे इतने बार सिंहासन सिंहासन लिखे हैं, तो हम इस प्रकाशित वाक्य की किताब को सिंहासनों के किताब बोल सकते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह के लिए मेमना मेमना करके करीब 28 बार कहा, तो हम इसे मेमने की पुस्तक कहते हैं। उसके भी लगभग दुगुना 45 बार बताया है सिंहासन सिंहासन, तो हम अवश्य इस किताब को सिंहासन की किताब के तौर पर भी बुला सकें। तो ठीक है, तो उस परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने और मेमना अर्थात यीशु मसीह के सामने ये जो महाक्लेश के पवित्र लोग खड़े हुए हम देखते हैं। ठीक है ना। इनको हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखते हैं। परमेश्वर के और मेमने के पास वे खड़े हैं। ठीक है। 9वां पद में कुछ बात आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछिए, नहीं तो हम 10 में चलेंगे। नौवां पद में एक और चीज है, उनके हाथों में वे क्या लिए हुए हैं? खजूर की डालियां। खजूर की डालियां। खजूर की डालियां। तो खजूर की डालियां एक तो विजय को दिखाता है, विजय। दूसरा आनंद को दिखाता है। तीसरे स्तुति को दर्शाता है। ये 3 बात का सूचना खजूर की डालियों से मिलते हैं। खजूर की डालियों का मतलब है, एक है जयवंत है, दूसरा आनंदित है, और तीसरा वे स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हैं हम यहां पर जो पाते हैं। तो खजूर का डालियों की मतलब हम यहां पर पाते हैं। तो खजूर की डालियों को लिए हुए एक अनगिनत लोगों के झुंड परमेश्वर के सामने और मेमने के सामने उपस्थित है। अब 10वां वचन में चलेंगे। 10वां वचन और एक बार पढ़ें। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। उद्धार, उद्धार के लिए ऐसे लिखा है। हाँ। ठीक है। और किसी भाषा में अगर इंग्लिश है किसी के पास में, मराठी भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ। Yes, Pastor ji. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God
which sit sit upon the throne and unto the Lamb. ओके, मराठी भी पढ़ लीजिएगा। ते उच्च स्वराने म्हणत होते, राजासनावर बसलेल्या आमच्या देवाकडून व कोकऱ्याकडून तारण आहे. Salvation belongs to the God who sits on the throne and to the Lamb. मराठी में जो लिखा उसका मतलब क्या है? उद्धार तारण जे आहे ते आमच्या राजासनावर बसलेल्या आमच्या देवाकडून व कोकऱ्याकडून आहे. मतलब तारण उद्धार राजस्थान पर बैठे हुए परमेश्वर के पास से और दिल्ली के पास से है. हाँ, तो हिंदी में जो अनुवाद किया है उससे थोड़ा सा और साफ मुझे लग रहा है वो कि उद्धार यानी तारण हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मेमने के ओर से मिलता है. Salvation is a gift, proceeds from God who sits on the throne and his Lamb. उद्धार हमें और कहीं से नहीं मिलेगा, परंतु ये परमेश्वर का दान है. उद्धार परमेश्वर का दान है. किसका दान है? सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर का और उसकी मेमने का. प्यारों, दान है तो सस्ता न समझना. दान है तो उसे बड़े मद्दा न सोचना. हमारे जीवन के लिए, हमारे शारीरिक जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? श्वास. हाँ जी, श्वास. श्वास मतलब प्राणवायु, ऑक्सीजन ना, प्राणवायु. इस महीने का बिल आया क्या? नहीं आया. पिछले महीने का चुकाया था? नहीं चुकाया. चुका भी नहीं सकती. हाँ, बिजली बिल तो आया होगा. हमें बिजली बिल आया, कल आया हमारा इस महीने का. गैस का बिल, बिजली का बिल, शायद इंटरनेट का बिल, मोबाइल का बिल, सब तो 15 तारीख के अंदर आ जाता है या 20 तारीख के अंदर. लेकिन अब तक हमें प्राणवायु का बिल नहीं आया. अगर आया भी होता तो हम में से कितने लोग चुका पाते थे? तो हम जिंदे ही नहीं रहते. 1 महीना 2 महीना अगर बिल नहीं भरा तो कनेक्शन काट देते. शायद बकायदा होने के बाद भी 1-2 महीने और लंबा लंबा सांस ले सकते थे, मगर अब तक हमें प्राणवायु के लिए बिल भरना नहीं पड़ा, चाहे सरकार कोई भी आ जाए. भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, एसपी का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी का हो, किसी का भी हो, सरकार कोई भी आए, लेकिन प्राणवायु के लिए कोई हमें बिल नहीं थमा सकते. हमारे अस्तित्व के लिए सबसे कीमती, सबसे जरूरी चीज है ये प्राणवायु. मगर अब तक हमें कोई बिल भरना नहीं पड़ा. फ्री में मिला है, दान स्वरूप मिला है. क्या फ्री में
सेतमेत में दान स्वरूप इसीलिए मिला कि वो बड़ा सस्ता है? नहीं, वो फ्री में इसीलिए मिला कि कोई उसका कीमत चुका नहीं सकेगा। वो बेशकीमती है, इसीलिए हमें वो फ्री में मिला। उसी प्रकार उद्धार भी हमें फ्री में मिला, सेतमेत में, इसीलिए कि उसकी कीमत हम कोई भी चुका नहीं सकेंगे, चुका नहीं सकेंगे। रोमियो 3:24 को पढ़ेंगे। रोमियो 3:24, 3:24 रोमन्स। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं, सेतमेत, फ्री में, मुफ्त में। तो परमेश्वर हमें जो देता है बेशकीमती, अनमोल, अनोखा, वो हमें फ्री में, सेतमेत में है। आप लोग, कई सारे लोग, जब कोरोना हुआ था तो उसका वैक्सीनेशन भी लिए होंगे, कुछ पैसा दिए थे वैक्सीनेशन के, कुछ पैसा दिए थे। कोरोना का जो टीका जी जी लगवाए जी थे। जी हाँ जी। जी, कुछ चार्जेस हाँ तो था। हाँ, कोई चार्जेस नहीं था। प्राइवेट में ले जाकर के किसी ने लगवाया तो पैसा जरूर दिया होगा, बाकी फ्री था। क्यों? फ्री कैसे मिला हमें? किसी ने उसका कीमत चुकाया। सरकार ने उसका कीमत चुकाए थे। हम सभी नागरिकों के बदले में सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने उसका कीमत चुकाया, और उन्होंने पैसा देकर उसे खरीदा, उसका पूरा खर्चा उठाया। इसीलिए नागरिकों को वो टीकाकरण फ्री में, सेतमेत में किया। इसी तरह उद्धार वैसे तो बेशकीमती है, उसके लिए हमारे परमेश्वर ने पूरा कीमत चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे उद्धार का पूरा कीमत चुकाया। इसलिए जो कोई भी यीशु के पास आए, यीशु मसीह की द्वारा पिता परमेश्वर के पास आए, उन्हें सेतमेत में और पूरा पूरा उद्धार देने के लिए हमारे परमेश्वर सक्षम है। समझ रहे हो ना? ये बात है। ये उद्धार पाए हुए अनगिनत लोगों की झुंड गा रहे हैं। उद्धार के लिए परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और उसकी मेमने का जय जयकार करो। प्यारों, स्वर्ग में हम जाकर गाने वाले एक गाना है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसे गाना गाएं जो हम स्वर्ग में भी गा सकेंगे।
लेकिन हम लोग तो ज्यादातर अभी गाने वाले गाने क्या स्वर्ग में भी गाने लायक हैं? ज्यादातर गाने जो हम गाते हैं आज, वो स्वर्ग में भी गाने लायक गाने हैं? ज्यादातर नहीं, नहीं है। हम लोग आते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आते हैं। स्वर्ग में जाकर के गा पाएंगे? नहीं। आराधना करें, फिर ऐसे भी एक गाना है ना, जी जी जी। आराधना करें, वो उसका प्रार्थना बोले तो करे, आराधना करे, अच्छा है कितना भला है, भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हाँ, किस लिए गा रहे हैं? छुटकारा पाने के लिए ना। ऐसी ऐसी गानाएं हम यहां से गा गा करके सीखोगे तो स्वर्ग में जाके गाना भी मुश्किल हो जाएगा शायद। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हम इधर ही ऐसी गाना गा करके प्रशिक्षित हो कि स्वर्ग में जाके हमें दिक्कत ना हो जाए। स्वर्ग में जो गाना गाएंगे हम, वो किसके बारे में गाएंगे? हमें मिला सेत में प्राप्त हुई उद्धार के बारे में, उसी के लिए हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करेंगे। ठीक है, जब हम धरती पर है, प्रभु हमें चंगा करता है, गाड़ी देता है, पत्नी देता है, पति देता है, बच्चे देते हैं, ये सब कुछ है। हम उसके लिए, सबके लिए प्रभु का धन्यवाद जरूर कीजिए। दाने दाने के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, करना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद की विषय, हमें सेत में मिला उद्धार होना चाहिए। सबसे बड़ी आनंद कौन सी आनंद है? उद्धार का आनंद। उद्धार का आनंद है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा दान भी उद्धार का ही दान है। उसी बात को लेकर ये लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो हमें भी निरंतर, हर पल हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। ठीक है। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पास्टर जी। नहीं। ठीक है, तो 11वां वचन में चलेंगे। 11वां वचन पढ़ें। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हाँ, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। हालेलुया। देखो, हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तो इन्हीं बातों के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन आज हमारी स्तुति करने के मुद्दे क्या ये सब है? बहुत ही
कम ना, अभी से हम सीख ले। तो प्यारों, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, जब हम बीमार भी रहें, भूखे रहें, हम जेल में बंद हो, सब लोग हमें त्याग दे, हमारी इच्छा पूरी ना हो, प्रार्थना सिद्ध ना हो, उन हर समयों में भी हम प्रभु की स्तुति कर सकेंगे, अगर इस विधि के अनुसार हम प्रभु की स्तुति करना सीखें। देखा इधर 10वां पद में हमने देखा कि महाक्लेश से आए हुए लोगों ने परमेश्वर की स्तुति किया। उनकी स्तुति करने के लिए यही बात है कि उद्धार, वो सुन करके स्वर्ग में रहने वाले लोग, सारे स्वर्गदूत, 11वां वचन में लिखा है, और सब स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने दंडवत करके कहने लगे आमीन। स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, बल और सामर्थ, ये सब कुछ किसका ही है? सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर ही का है। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। तो इसी तरह हम प्रभु की स्तुति करते रहे। अभी मान लीजिए ये महाक्लेश में से होकर, शहीद होकर स्वर्ग में पहुंचे हुए ये लोग अगर हमारे कलीसियाओं की जैसे गवाही देने के लिए मौका दें, तो क्या गवाही देते वे? हम लोग होते तो क्या गवाही देते? ओ, वहां पर बहुत कठिनाई था, सब लोगों ने मुझे त्याग दिए थे, कोई भी मुझे, हमारे पास्टर भी हमारे साथ नहीं दिया, हमने जिनको दावत खिलाए थे वो तो हमारी तरफ देखे ही नहीं, हम भूखे भूखे घूम रहे थे, हमने तो जिनके जन्मदिन में घर का सब लोगों को कपड़ा नया खरीद के दिए थे, लेकिन हम लोग नंगे नंगे घूम रहे थे, तब भी किसी ने एक तौलिया तक हमें नहीं दिया। फिर भी प्रभु ने हमको संभाला। हम लोग तो ऐसे ही गवाही देते हैं ना, क्योंकि ये कौन थे? महाक्लेश के समय विरोधी मसीही की शासन में मोहर तो नहीं लगाए थे 666 का, विरोधी मसीही का नाम या संख्या की मोहर न माथे पे न हाथों पर लगाए, इसलिए पानी तक खरीदने को नहीं मिलता था, खाना नहीं, पीना नहीं, रहने की जगह नहीं, अपने घर छोड़कर भागना पड़ा, जाते समय कपड़ा भी नहीं, नंगे नंगे भागना पड़ा, लेकिन उनको किसी ने पहनाया नहीं, किसी ने उनको खिलाया पिलाया नहीं, किसी ने उनको अपने घर में नहीं उतारा, किसी की घर में अपनी नंगाई ढकने के लिए जा भी रहे थे तो घर वालों ने बोला भाई भाग जा, हमारे भी जान को खतरे में मत डाल। समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय में बताया है। मत्ती 25 की 31 से लेकर वचनों में बताया, लोगों को प्रभु अपने सामने बुलाएंगे, दाएं बाएं करके दो
भाग में विभाजित करेंगे। बाएं वालों से राजा कहेगा कि मैं भूखा था लेकिन तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया नहीं, प्यासा था पिलाया नहीं, जेल में था मिलने नहीं आया, बीमार था तुम हमें देखने नहीं आए। लेकिन दाएं वालों से कहेंगे ये सब मैं था मगर तुमने पिलाया खिलाया पहनाया, मिलने आया देखने को आया। तो बिना कपड़े की खाने की शहीद होकर मरे हुए ये पवित्र लोग स्वर्ग में पहुंचकर जब गीत गा रहे हैं तो उन्हें संसार के लोगों ने किए किसी शिकायत के बारे में बताने को नहीं। लेकिन हम लोग होते तो शिकायत जरूर करते हैं ना, गवाहियों में भी। तो तब भी उस परिस्थिति में भी उनकी गाना उद्धार के विषय में था, उद्धारकर्ता के बारे में है, परमेश्वर की योग्यताओं के बारे में, वर्थिनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की योग्यताएं। वही यहां बताया है, स्तुति महिमा आदर धन्यवाद ज्ञान इन सब के योग्य हमारे परमेश्वर ही है। तो उसी तरह हम लोग भी परमेश्वर के धन्यवाद करना सीखें, धन्यवाद करना सीखें। इतने में कोई शक है? इतने में कोई शंका नहीं? तो फिर उसी के साथ हम एक और वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। अब 15वीं वचन, बाकी हमने 13-14 पढ़े थे, अब 15वां वचन। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। अब ये जो 15, 16, 17 पदों में बताया है, इस प्रकार महाक्लेश में से होकर गुजरे हुए शहीद हुए लोगों के धन्य अनुभव क्या है, उनको क्या प्रतिफल मिल रहा है। तो उसमें बताया है वे परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के सामने रह सकेंगे, रात दिन परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे, और सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर आप ही उनकी सुरक्षा का कवच यानी तंबू बना रहेगा। 16वां पद में है, अब वे भूखे नहीं होंगे। अभी मैंने बोला पृथ्वी पर वे प्रभु के खातिर बहुत भूखे थे, अब लेकिन वे भूखे नहीं होंगे, ना वे प्यासे होंगे, ना प्यासे होंगे, और उन्हें ना कोई गर्मी लगेगा। मतलब हर प्रकार की सुरक्षा परमेश्वर उन्हें प्रदान करता है, और सिंहासन के बीच परमेश्वर की मेमना इनकी अगुवाई करके हरी हरी चराइयों में चराता रहेगा। संपूर्ण सुरक्षा उन्हें प्रदान करता है, और उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछेंगे भी। हाँ प्यारों, पृथ्वी पर
प्रभु के लिए कष्ट उठाने से कोई फायदा है? अवश्य। मतलब हम थोड़ा सा देकर बहुत ज्यादा पाते हैं, बड़े सस्ता चीज देखकर महंगी चीज को अपनाते हैं, नाशवान चीज की बदले हम अविनाशी चीज को पा लेते हैं। तो प्यारों, अभी भी अगर यीशु मसीह के लिए दुख उठाने को मिले, सौभाग्य समझकर पीछे ना हटते हुए दुख प्रभु के खातिर उठाते जाएं, चाहे जान भी देना पड़े, जैसे हम गीत गाते हैं, जान भी देना पड़े तो भी पीछे ना हटे, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए हम जो सहते हैं उन सब के लिए प्रतिफल देने को हमारे प्रभु आ रहा है। तो हमारे प्रभु के आगमन के लिए इन वचनों के अनुसार हम तैयार हो जाएं। प्रभु की आमद बहुत ही नजदीक है, शीघ्र है। तो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे।